dear students, welcome back to the GDC classes. Judicians are unstoppable. और कहते हैं ना, रिजल्ट की सुनामी, जीडीसी का भौकाल कायम था, कायम है, कायम रहेगा हर साल। और उसी सुनामी में आज के साथ हमारे पास एक और स्टूडेंट जुड़ते हुए मिस्टर अनिकेत माने। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अनिकेत गॉट द 10th रैंक इन द जीपैट 2026। और जो सबसे अच्छी बात यह है कि अनिकेत अभी भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यानी इन्होंने थर्ड ईयर में ये रैंक लाई है। तो अनिकेत, आपको और आपके पूरे फैमिली मेंबर्स को आपके इस रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सो अनिकेत, रिजल्ट आ गया जिसका बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जब रैंक देख रहे थे तो धक 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 हार्ट बीट। हाँ, हुआ था सर। मुझे रात में नींद भी नहीं आई क्योंकि एक मन में था कि कितना आएगा रैंक, तब तक पता चलेगा। देखिए, मार्क्स तो हमें पता था, वो तो ऑलमोस्ट हमारे पास सामने से था, लेकिन रैंक कितनी आएगी वो हमें आइडिया नहीं था, उसका कोई क्लियरिफिकेशन नहीं था। लेकिन अभी फाइनली वो रैंक देखने के बाद कहीं ना कहीं दिल में एक बहुत अच्छी खुशी और एक अच्छा वो है। लेकिन जैसा कि मैं फिर वही चाहूंगा कि जैसा कि आपने अभी ध्रुव का वीडियो देखा लास्ट फेलिसिटेशन में, उससे हमने वादा लिया था कि बेटा इस बार ये है तो अगली बार फर्स्ट से नीचे काम नहीं चलेगा। तो क्या मैं मान के चलूं अगली बार अनिकेत का भी मैं फर्स्ट रैंक उम्मीद करके चल सकता हूं बिना लापरवाही किए? हाँ सर, मैं ट्राई करूंगा क्योंकि बिल्कुल, बस वही जरूरी है। मैं मेहनत तो करूंगा। हाँ, जरूरी वही है कि अपनी कोशिश पूरी करना। अगर आप कोशिश ईमानदारी के साथ करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। लेकिन अभी बहुत सारा सवाल है बच्चों का, खासतौर पर ये जो होता है थर्ड ईयर में, तो बच्चे इसी में परेशान रहते हैं कि सर ये सब्जेक्ट पढ़ूं कि वो सब्जेक्ट पढ़ूं, सर कॉलेज का पढ़ूं कि सेमेस्टर का पढ़ूं कि जीपैट का पढ़ूं। तो अनिकेत को ये जुनून आया कब से और कहां से अनिकेत ने अपनी इस जर्नी की शुरुआत की और ये जीपैट के जुनून में एंट्री हो गई? सर, मैंने बी फार्मेसी में बाय चांस एडमिशन लिया था क्योंकि नीट नहीं हुआ। तो अब तो बी फार्मेसी में एंटर किया तो फिर कुछ तो अच्छा करना है, ऐसे सोचा था। फर्स्ट ईयर में आके ही मैंने जीडीसी क्लासेस यूट्यूब पे सुना तो था, लेकिन फर्स्ट ईयर मेरा सब बेसिक क्लियर किया है मैंने। एचएपी वगैरह सब्जेक्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट क्लियर किए और फिर थर्ड सेमेस्टर में जीडीसी का प्राइम कोर्स 2 ईयर का ज्वाइन किया था, जुलाई 2026 बैच जी। और उसमें एक बात जरा करता हूं, आपने फर्स्ट ईयर में ही प्राइम कोर्स एनरोल्ड कर लिया? फर्स्ट ईयर में नहीं सर, मैंने मार्गदर्शन सीरीज वगैरह देखनी चालू की थी, मीन्स यूट्यूब पे। सेकंड ईयर में मैंने प्राइम कोर्स ज्वाइन किया था। अच्छा, सेकंड ईयर में आपने, हाँ सेकंड ईयर में आपने ज्वाइन कर लिया। हाँ, सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में। बहुत बढ़िया। मतलब सेकेंड ईयर में जहां बच्चे इस चीज के लिए रहते हैं कि अभी थोड़ा सा मजे कर लें, थोड़ा सा कॉलेज एंजॉय कर लें, वहां पे अनिकेत के माइंड में आ चुका था कि मुझे करना है। अच्छा, सेकेंड ईयर में भी जीपैट का एग्जाम दिया था क्या? नहीं सर, सेकंड ईयर में नहीं दिया। सेकेंड ईयर में नहीं दिया, थर्ड ईयर में दिया जी। और यहाँ पे हम इस चीज को करके दिखाए, बहुत अच्छा लगा बेटा आपके इस रिजल्ट को देख के। और जैसा कि एक बच्चों के साथ होता है कि हमें तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, अब मैं वही कहता हूं कि अगर आप सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हो ना, थर्ड सेमेस्टर के एंड में हो ना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। क्योंकि थर्ड ईयर में हम क्वालिफाई का टारगेट करते हैं और फोर्थ ईयर में रैंक हमारी सुनिश्चित होती है। वो बात अलग है कि कुछ ऐसे होनहार बिरले मिल जाते हैं जो थर्ड ईयर में ही रैंक खड़ी कर देते हैं। बट अच्छा लगा, क्योंकि ये देखिए लक नहीं है, ये मेहनत है। और मेहनत, जुनून, डेडिकेशन के बिना ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो अनिकेत, आप कॉलेज का कैसे बैलेंस करते थे? कॉलेज की टाइमिंग क्या होती थी? आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हैं? थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं सर, मैं बी फार्मेसी पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी से कर रहा हूँ। मैं अभी 6th सेमेस्टर में हूँ। मेरा कॉलेज सुबह 9:30 से 5 बजे तक होता था। सुबह 9:30 to 12:30 तक प्रैक्टिकल रहता था और फिर दोपहर में लेक्चर रहते थे। तो फिर कॉलेज के आने के बाद में
थोड़ी रेस्ट लेता था, 30 मिनट्स फ्रेश वगैरह होता था और फिर क्लासेस वगैरह अटेंड करता था। क्लासेस होने के बाद डीपीपीज, मैराथन, डाइजेस्टर वो सब देखता था मैं। लेट नाइट पढ़ता था, मीन्स मुझे अर्ली उठने की आदत नहीं थी, इसलिए मैं लेट नाइट चलिए, पढ़ता था। अच्छी बात ये है ना, देखिए आप, मैं उसी चीज को थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे इसी चीज में होते हैं कि सर हमारा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कॉलेज रहता है, हमें टाइम नहीं मिलता है। तो क्या अनिकेत के पास 24 घंटे के अलावा टाइम होता था क्या, कि कॉलेज जाने के बाद भी उसको पढ़ाई का टाइम मिल जाता था? तो कैसे आप उसको बैलेंस करते थे? नहीं सर, मेरे पास भी 24 ही घंटे थे, लेकिन मुझे था कुछ तो करना है अच्छा, कुछ तो लाइफ में अच्छा करना है, इसलिए मैं टाइम मैनेज करता था। जैसे मेस पे वगैरह गए तो मैराथन हेडफोन लगा के देखना, और डाइजेस्टर भी कॉलेज के जाते वक्त टाइम बचाता था, मीन्स हेडफोन लगा के सुनते जाता था बस में वगैरह। ओके, चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपके इस रिजल्ट के लिए अनिकेत। हम आपसे बहुत सारी बातें अभी और करेंगे, लेकिन जीडीसी फेलिसिटेशन के आगाज के प्रोग्राम में वहां आपकी पूरी जर्नी समझेंगे, आपके एक एक स्टेप पे आपने कैसे कदम बढ़ाया है, कौन सी बुक्स, कौन सी मॉड्यूल्स, कैसे उनको पढ़ा है, उनके बारे में भी सारी बातें हम करेंगे। अभी मैं आपके रिजल्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से देता हूं, आपको और सबसे ज्यादा आपके परिवार को, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है, और उनका एक बहुत बड़ा हाँ हाथ सर। आपके साथ रहा है। और वो हमेशा पेरेंट्स को खुशी ही देता है जब आप जैसे बच्चे अच्छा करते हैं। तो उस रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मिलेंगे फेलिसिटेशन में, और इसकी बातें के आगे वहां पे बहुत करेंगे। लेकिन हाँ, वादा करके जाना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, नेक्स्ट ईयर इससे अच्छी रैंक चाहिए। यस सर, डेफिनेटली। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच अनिकेत। थैंक यू सर। लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, जीडीसी है तो मुमकिन है, क्योंकि जीडीसी ने बहुत सपोर्ट किया है इस पूरी जर्नी में। सभी आरती मैम, वर्षा मैम, आप सर, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत पैनिक होता था और डर भी लगता था, तो फिर आपने भी बहुत सपोर्ट किया है। नहीं, थैंक यू देखिए, सर। हम एज अ टीचर्स हमारा यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हम यही अपने बच्चों को समझाते हैं कि बस पेशेंस रखो, पढ़ते जाओ, मेहनत करते रहो, रिजल्ट अच्छा आएगा। हाँ, है ना? जरूर बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। थैंक यू सर।